Hello bachcho, let's see this question. The question says that which hormone was first isolated from human urine? Option A ऑक्सिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी इथिलीन एंड ऑप्शन डी जिब्रेलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हार्मोन जो है वो फर्स्ट पहली बार आइसोलेट किया गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं इसलिए उनका नाम होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, एंड दूसरे जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं इसलिए दे आर नोन एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट फाइटो हार्मोन था जो ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था वो था ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो था दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड ये इसका काम क्या है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्पेशली इन द रीजन ऑफ टिप्स। तो ये क्या करवाता है, स्टेम इलोंगेशन करवाने में हेल्प करवाता है। स्टेम इलोंगेशन यानी कि जहाँ पे भी टिप वाले प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो ये एपिकल एरियाज में ज़्यादा प्रेजेंट रहता है एंड रूट इलोंगेशन वगैरह भी करवाने में हेल्प करता है। ओके, एंड इसका एक बहुत ही वेल नोन फिनोमेना है एपिकल डोमिनेंस का, जहाँ पे ये टिप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो सेंट्रल स्टेम होता है उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा करवाता है, वेरेस जो लेटरल स्टेम्स होते हैं या लेटरल बड्स है उनका ग्रोथ इनहिबिट करवाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये वाला प्लांट है एंड ये इसका सेंट्रल स्टेम है, तो ये इस वाले स्टेम का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा और बाकी जो साइड साइड के स्टेम्स है उनका ग्रोथ जो है वो इनहिबिट करवाता है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए ऑक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी में हमें दिया है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ए बी ए। तो ये जो हार्मोन है इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि व्हेन द प्लांट इज अंडर गोइंग स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेस्ड कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, लीफ सेनेसेंस वगैरह को प्रमोट करवाता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करवाता है। ठीक है, जो सीड्स वगैरह है उनके अंदर डॉर्मेंसी को प्रमोट करवाता है। तो ये बेसिकली उल्टा एक्ट करता है एज कम्पेयर टू जिब्रेलिन्स। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है इथिलीन। तो इथिलीन का मेन काम होता है एब्सेशन का। ये क्या करवाता है, एब्सेशन करवाता है ऑफ द राइपेंड फ्रूट्स वगैरह, यानी कि फॉलिंग ऑफ करवाता है फ्रॉम द ट्री। साथ ही साथ ये फ्रूट राइपनिंग वगैरह में भी हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन डी में हमें बोला है जिब्रेलिक एसिड। सो जिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिक एसिड जो है ये क्या करता है, ये सीड जर्मिनेशन वगैरह का काम करता है। जर्मिनेशन में ये बहुत इन्वॉल्व रहता है, साथ ही साथ फ्लावरिंग वगैरह में भी इट इज़ यूज्ड। तो अगर हम सारे ऑप्शंस में से देखें तो जो हार्मोन जो फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से दैट इज एक्चुअली ऑक्सिन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।